सर नौकरियां 60 लाख सिन्हा साहब हैं, इन्होंने तो जो नौकरियां 2019 से पहले बच्चों ने अप्लाई किया होता वो तक खत्म कर दी। बीएसएफ सीएस कितने बुरी तरह मार खा रहे हैं बड़े बड़े नेता, ये बड़े बड़े वादे करते हैं, टेबल ठोकते हैं तो कड़ाका कड्डी छोड़ सा, ये कड्डी छोड़ सा, क्या इनको ये दिखते नहीं है बच्चे? रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर हमारे पास सिर्फ एलजी मनोज सिन्हा है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भाजपा हमें रूल कर रही है। तो हमें चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, भाजपा की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अगर वो कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुर्सी से हटें। क्या लगता है कि क्यों वो सुनवाई नहीं हो रही या सुनकर भी अनदेखा किया जा रहा है? तो कहाँ पे सुनी जा रही है? हमें तो कहीं पे नहीं दिख रही है कि कहीं पे उनकी युवाओं की सुनी जा रही है। सुनी जा रही होती तो इतना लाठी चार्ज नहीं होता। इतना सारा मनी पैसा ये जनरेट करते हैं और बाद में आ जाके एट द एंड क्या करते हैं ये, हाँ जी हमने विड्रॉ कर दी पोस्टें। क्योंकि मौजूदा सरकार कहती है कि देखिए कोविड के कारण जो है चीजें डिले हुई हैं और वो डिले ऐसी होगी कुछ बच्चे ओवरेज होगी। आपने सुना होगा साइंस कॉलेज में एक लड़की कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी एग्जाम देने है। तो कोई वो एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे बीजेपी की डिक्टेटरशिप चलेगी, गुंडा राज चलेगा। ठीक है, किस तरीके से आप इस रवैये को लेते हो? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, मतलब जैसे कल मैं मोदी साहब की स्पीच सुन रहा था पार्लियामेंट से, उन्होंने बोला कि हम जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। कहाँ की मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? जो एवरेज होगा वो बच्चा कहाँ जाएगा? या तो वो गलत काम पे लगेगा, या तो वो नशा करेगा, या तो ऐसा काम करेगा जहाँ से उसको मनी आएगा ना। बोला अभी की 60 लाख बोला निर्मला सीतारमण ने, पिछली बार तो 2 करोड़ बोला था वो। और अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो आप देशद्रोही हो, आप टेररिस्ट हो, आप पाकिस्तान चले जाओ, यही इनका मकसद है और कुछ इनका मकसद नहीं है। और बेवकूफ बनाना। नेशनल मिशन हमेशा ये कहते आती है कि देखिए जम्मू कश्मीर को यूटी बनने के बाद एक्सपेरिमेंटल लैब बनाकर रख दिया गया है। मिशन हमेशा ये कहते आती है कि देखिए जम्मू कश्मीर को यूटी बनने के बाद एक्सपेरिमेंटल लैब बनाकर रख दिया गया है। पहले सत्यपाल मलिक जी आते हैं, उसके बाद मुर्मू साहब आते हैं और अभी सिन्हा साहब आते हैं। युवाओं की मांगे पहले भी वही थी, आज भी वही हैं। क्या लगता है कि क्यों वो सुनवाई नहीं हो रही या सुनकर भी अनदेखा किया जा रहा है? सर अगर आप देखोगे तो युवाओं की तो सुन के भी अनदेखा किया जा रहा है। अभी आप रिसेंटली देखो ये जो बॉर्डर बटालियन बच्चों की क्या हालत की जा रही है। आप मुझे बताओ कहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे आप पहले पोस्टर निकालते हो, सारी चीज़ें हर चीज़ की जाती है, फिजिकली फिट है, और बाद में आप उन चीज़ों का विड्रॉ करते हो। तो कहाँ पे सुनी जा रही है? हमें तो कहीं पे नहीं दिख रही है कि कहीं पे उनकी युवाओं की सुनी जा रही। सुनी जा रही होती तो इतना लाठी चार्ज नहीं होता। हमारी बहनों पे वहाँ पे, हमारे भाई जो वहाँ पे गए हुए थे, वहाँ पे इतना लाठी चार्ज हुआ जैसे कोई एक टेररिस्ट वहाँ पे आया हुआ और इतना लाठी चार्ज कर रहे हैं वहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई गवर्नमेंट जो है वो युवाओं की सुन रही है। अगर सुन रही होती तो ऐसे जैसे इशू नहीं होता। और ये इशू नहीं है, काफी सारे पोस्टें अगर ये निकाल भी रहे हैं, इतना सारा मनी पैसा ये जनरेट करते हैं और बाद में आ जाके एट द एंड क्या करते हैं ये, हाँ जी हमने विड्रॉ कर दी पोस्टें। वो पैसा किस लिए कहाँ जाता है, फिर करते ही क्या है? तो ये सारी की सारी मुझे नहीं लगता कि युवाओं की अभी कोई गवर्नमेंट सुन रही है। और हमें कहीं ना कहीं हमारा मैंने तो लिखा भी है सर, आप देख सकते हो, बीजेपी भगाओ देश भगाओ। जब से ये गवर्नमेंट हमारे जेएंडके में आई है ना, तो डेमोक्रेसी नाम की चीज़ ही खत्म हो गई है। कहाँ पे डेमोक्रेसी तो हमें दिखती ही नहीं है कहीं पे भी। हम जहाँ पे हमें स्टेटहुड था हमारा, वो खत्म हो गया, यूटी में चेंज हो गया। इतनी सारी चीज़ें हमारे जेएंडके में हो रही है। तो मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं हमें अब कहीं युवाओं को भी सोचना चाहिए कि भाई आप वोट कास्ट कर रहे हो तो वोट कास्ट आपने